जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आप लोगों को वीडियो को पॉज करके पहले आंसर देना रहेगा। लास्ट में आपको कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपना आंसर दे चुके होंगे। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जबकि 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। पहले बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। जबकि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो जाता है। क्लियर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम सभी लोग। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपना जवाब दे चुके होंगे। 22 जनवरी 1947 को। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया। तो याद रखना है, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका का प्रस्ताव कब रखा जाता है? तो यह प्रस्ताव पीटी नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा प्यारे बच्चों? पीटी नेहरू के द्वारा कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था और संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो याद रखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन ये 1935 से ध्यान रखेंगे, अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया था। अगर अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया था तो इसका मतलब प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो 1919 के तहत प्रांतों में, फिर प्रांतों में 1935 अधिनियम के तहत समाप्त करके केंद्रों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो याद रखना, द्वैध शासन का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ था? तो लियोनिल कार्टिस के द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? तो याद रखना, लियोनिल कार्टिस के द्वारा। किसके द्वारा? लियोनिल कार्टिस के द्वारा। क्लियर है। लियोनिल कार्टिस के द्वारा हुआ था। तो याद रखना आप लोग। अब दूसरा प्रश्न हमें क्या देखना है कि ये अपनी किस पुस्तक में द्वैध शासन का वर्णन किए हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा डायरकी में किए हैं। क्लियर है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का नाम क्या है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इसका क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। अगला प्रश्न आप लोगों को कमेंट करना है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर दे लेंगे। पहले उम्मीद करते हैं आ चुका होगा। तो BN राव थे। कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। क्लियर पॉइंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल कितने को कहा जाता है? अनुच्छेद कितने को कहा जाता है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग जवाब दे चुके होंगे। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कितने प्रकार के प्यारे बच्चों? 5 प्रकार के रिट जारी करता है। जबकि हाई कोर्ट कितने के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार के रिट हाई कोर्ट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 368 क्या है? तो याद रखना, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन है। 370 क्या था? तो याद रखेंगे, 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त कर दिया गया। अगले प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे आप सभी लोग। संघ राज्य क्षेत्र भाग कितने में है? तो होश में जवाब दीजिएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा भाग 8। कुछ लोग जल्दबाजी में गलत आंसर कमेंट किए होंगे, भाग 1। भाग 1 में क्या है? संघ व उसके राज्य क्षेत्र हैं। संघ व उसके राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? संघ राज्य क्षेत्र है और व उसके 8 में नहीं है, वह 1 में है। संघ व उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 में है, जबकि संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में वर्णित है।
किस में वर्णित है? भाग 8 में। भाग 2 क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा भाग 2 नागरिकता है। क्या है? नागरिकता। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। भाग 11 क्या है? तो भाग 11 आपको पता होना चाहिए। आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले याद कैसे होगा? ये है संघ राज्य संबंध। तो संघ की कार्यपालिका भाग 5 में है और राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में है। 5-6 को जोड़ेंगे तो संघ राज्य संबंध आ जाएगा भाग 11। क्लियर है पॉइंट? अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाग 4 का और 14 का को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो भाग 4 का और 14 का जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी लोग। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। क्लियर है? अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आप लोग वीडियो रोक के आंसर दे लिया करिए अपना। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किस स्थान से शुरू हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कमेंट करेंगे आप लोग। 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आपका जवाब हो जाएगा पवनार आश्रम से। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे पीटी नेहरू। तीसरे ब्रह्मदत्त। क्लियर है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से यानी किस विधि से शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे इस विचारधारा के पोषक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। क्लियर पॉइंट? और आपको पता होना चाहिए अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के समय ही ये प्रारंभ हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। क्लियर है? इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। क्लियर है? आगे चला जाए। ताज का शासन किस अधिनियम को कहा जाता है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपना जवाब दे लिए होंगे वीडियो को रोक के। तो ताज का शासन अधिनियम 1858 को कहा जाता है। क्लियर पॉइंट? 1858 को कहा जाता है। तो याद रखना भारत सरकार अधिनियम 1935 कब से लागू हुआ? 1937 में। अधिनियम 1813 के तहत क्या हुआ? याद रखना जो कंपनी थी उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक। अधिनियम 1919 का नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। ये लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।